तो जय हिंद सभी फौजी भाइयों को। तो आज फिर लेकर आए हैं टॉप 300 क्वेश्चन की अगली वीडियो। जो टॉप 300 क्वेश्चन करवाने की बात कही थी अपन ने, तो कल इसकी एक वीडियो कल बना दी थी। आज का दूसरा वीडियो है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। और आपको इससे पहले एक और सूचना दे देते हैं कि जल्द ही, अगर ये साइंस की क्लासेस अपने जल्द ही खत्म, टॉप 300 क्वेश्चन करवाने के बाद में, फिर इसके बाद में अपन 150 क्वेश्चन की ऐसी सीरीज रखेंगे जो कि रीजनिंग के होंगे और बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं वैसे ही प्रश्न है। जो फिर टाइम रहेगा अपने पास तो फिर अपन गणित की स्टार्टिंग करेंगे और गणित को एकदम पूरे बेसिक से पढ़ेंगे। तो सभी फौजी भाइयों को निवेदन है कि अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। मनुष्य के शरीर में जो हृदय होते हैं, मनुष्य के शरीर में हृदय कितने कक्षों का होता है? जो मनुष्य के जो शरीर होता है ना, उसमें हृदय के कितने कक्ष, मतलब कि कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 4। जो मानव का शरीर होता है ना, इसमें 4 हृदय होते हैं। सॉरी, हृदय एक होता है लेकिन उसके कक्ष होते हैं 4। एक तो बायां कक्ष भी कहते हैं इसको, दायां कक्ष भी कहते हैं, इससे बंटा हुआ होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी या ऑप्शन डी विटामिन ए। तो देखो एक के बारे में बता देते हैं तुम्हारे को। देखो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है ना, विटामिन बी की कमी से बेरी। ठीक है, अब विटामिन सी से होता है स्कर्वी। ठीक है, विटामिन सी से होता है स्कर्वी रोग। और विटामिन डी, और ये जो विटामिन डी है, विटामिन डी से होता है रिकेट्स, है ना, रिकेट्स होता है। ठीक है, रिकेट्स। और इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें क्या पूछा था, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। अब इसके बाद में देखो 4 ऑप्शन थे, तो इसके बारे में बता दिया। तो ऑप्शन बी की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अब देखो विटामिन सी किस में ज़्यादा पाया जाता है? तो जो भी खट्टी चीज़ें होती है ना, उसमें ज़्यादा पाया जाता है विटामिन सी। जैसे कि आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है कि आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? वो पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। इसमें क्या होता है, ये बच्चों में, अधिकतर बच्चों में होता है। इससे ये होता है कि बच्चों की जो हड्डियाँ होती हैं ना, वो गलने लगती हैं। इस विटामिन में, ये भी बच्चों में, अधिकतर ये रोग बच्चों में होता है और इससे होता है कि बच्चों की जो हड्डियाँ होती हैं ना, वो गलने लगती हैं विटामिन डी में। लेकिन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस कौन सी है वो बताना। तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या ऑप्शन डी हीलियम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पृथ्वी का उपग्रह किसे कहते हैं? देखो, अब पृथ्वी का उपग्रह किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी मंगल और ऑप्शन डी शुक्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। इसके बारे में एक क्वेश्चन और बता देते हैं इधर में। मंगल ग्रह का लाल रंग किसके कारण होता है? तो मंगल ग्रह का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। तो इसका प्रश्न ये पूछता है मंगल ग्रह का, कि मंगल ग्रह का लाल रंग किसके कारण होता है? तो मंगल ग्रह का लाल रंग, वहाँ क्या होता है कि आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। विद्युत धारा की इकाई क्या है?
ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी वाट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एम्पियर। ओजोन परत किसे रोकती है? ओजोन परत होती है ना, वो किसे रोकती है? इंफ्रारेड किरणों को, पराबैंगनी किरणों को, एक्सरे किरणों को, या रेडियो तरंगों को? तो इसका करेक्ट आंसर बी, पराबैंगनी किरण। ठीक है, तो ओजोन परत किसे किसे रोकती है? तो ये जो ऊपर से जो पराबैंगनी किरणें आती है ना, उनको रोकती है। अगर एक्सरे किरणें की खोज किसने की तो वो रोकी थी रोटजन ने की थी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये होगा। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? देखो, अब अम्ल स्वाद में कैसा होता है? मीठा होता है, या कड़वा होता है, या खट्टा होता है, या नमकीन होता है? तो अम्ल स्वाद में कैसा होता है? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CO2, H2O, O2 या H2? तो इसका करेक्ट आंसर होगा H2O। ठीक है, और ऑक्सीजन का क्या होता है? तो इसमें ऑक्सीजन का आंसर होता है, ये जो ऑक्सीजन का होता है O2। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का क्या होता है? O2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? ठीक है, तो न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम होता है ना, ये किससे, न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गति, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी क्रिया प्रतिक्रिया, या ऑप्शन डी ऊर्जा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। धातु में विद्युत का प्रवाह क्यों होता है? धातु में विद्युत का प्रवाह क्यों होता है? ठीक है, तो प्रोटॉन के कारण, या न्यूट्रॉन के कारण, या मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, या परमाणुओं के कारण? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धातु में विद्युत का प्रवाह होता है। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। तो हमने टॉप 300 क्वेश्चन की एक सीरीज करवानी है। जैसे आज का दूसरा वीडियो था, डे 2 था, ऐसे ही सिर्फ 30 दिन के अंदर आपको 300 क्वेश्चन की सीरीज मिल जाएगी। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जो कि एक वीडियो देखने से अगर आपका भला होता हो तो आपको अपने दोस्तों को भी बताना चाहिए। एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिना किसी स्वार्थ के आपसे जुड़े। ठीक है, तो आपसे जुड़ना है, आपको हमसे जुड़ना है ना, हम आपसे जुड़ेंगे। और आपको कमेंट करके बताना है कि आप किस राज्य से हमारे वीडियो को देख रहे हो, या किस ज़िले से देख रहे हो। तो ऐसे आपको 300 टॉप क्वेश्चन की अपन ने 300 क्वेश्चन की मैंने जीके की एक क्लास पूरी प्लेलिस्ट करवा दी 30 वीडियो की। ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं है, 7-7, 8-8 मिनट के हैं। तो वो वीडियो भी आपको देखने हैं। इसके बाद में फिर ये अग्निवीर वाला है ना, अपना साइंस विज्ञान वाले चला रखे, इनको भी देखना है। अब इसके बाद फिर अपन रीजनिंग के 150 क्वेश्चन की एक सीरीज करवाएंगे। और फिर जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है ना, उनके लिए एकदम बेसिक से कोर्स शुरू करेंगे। तो आप जुड़ना ना भूलें, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।